आज की इस वीडियो में हम सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या है और इसे हम किस तरह से अटैच करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली अपडेटेड वीडियोस देख पाएँ। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी नई वीडियोस जैसे ही अपलोड हों। तो हम आज बात कर रहे हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर की। सोलर चार्ज कंट्रोलर को इसलिए डिज़ाइन किया गया, ये प्रोडक्ट इसलिए बनाई गई है कि जब आप सोलर पैनल के ज़रिए किसी चीज़ को चलाने की कोशिश करते हैं या चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो मुख्तलिफ़ दिन के औकात में सूरज की रोशनी कभी पैनल पे ज़्यादा आ रही होती है और कभी कम आ रही होती है। तो ऐसी सूरत में जो हमारा सोलर पैनल है वो कभी ज़्यादा वोल्ट और ज़्यादा एम्पियर्स बना रहा होता है और वो कभी कम वोल्ट और कम एम्पियर बना रहा होता है। तो ये चार्ज कंट्रोलर उसे कंट्रोल करके यानी एम्पेयर्स को और वोल्ट्स को कंट्रोल करके आगे एक ख़ास मिक़दार में, एक ख़ास लेवल में आगे प्रोवाइड करता है ताकि हमारी जितनी भी सोलर या डीसी की जो प्रोडक्ट्स हैं यानी फ़ैन, एलईडी लाइट्स वग़ैरह और इसी तरह जो बैटरीज़ हैं जिनको हम चार्ज करना चाह रहे हैं तो वो ख़राब ना हो। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक ख़ास कट ऑफ सर्किट लगा होता है। तो जैसे ही हमारी बैटरीज मुकम्मल चार्ज हो जाती हैं तो ये उन्हें ओवर चार्ज करने से रोक देता है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हमें इस चार्ज कंट्रोलर का फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारी जितनी भी बैटरीज़ हैं, चाहे हम एक बैटरी अटैच कर रहे हैं या एक से ज़्यादा बैटरीज़ अटैच कर रहे हैं, तो ये उन्हें ओवर चार्जिंग से बचाता है। तो चार्ज कंट्रोलर को लगाना अपनी बैटरीज की लाइफ को बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ बैटरी को अटैच कर देते हैं तो ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि बैटरी मुकम्मल चार्ज हो चुकी है। तो अंदाज़ा ना होने की वजह से बैटरी ओवर चार्जिंग की तरफ चली जाती है और बैटरी के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, बाज़ औक़ात बैटरी फूल भी जाती है। ऐसी सूरत में वारंटी क्लेम भी नहीं हो सकता है। तो चार्ज कंट्रोलर को लगाना आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लाइफ बचाने का ज़रिया बन सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि चार्ज कंट्रोलर को हम किस तरह से अटैच करते हैं बैटरीज़ के साथ और किस तरह से अटैच करते हैं सोलर के साथ। ये एक 30 एम्पेयर का 12 वोल्ट का चार्ज कंट्रोलर है जिसे हम अब पैनल के साथ, सोलर पैनल के साथ और बैटरी के साथ अटैच करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें 6 स्क्रूज़ दिए हुए हैं, 2 पॉजिटिव और नेगेटिव सोलर अटैच करने के लिए हैं और 2 स्क्रू पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो बैटरी को अटैच करने के लिए हैं और 2 एलईडी लाइट्स वगैरह जो हम इसके ज़रिए चलाएंगे उनके लिए हैं। तो टोटल 6 कनेक्शन हैं यहाँ पर, 2 पॉजिटिव और नेगेटिव सोलर के, 2 बैटरी के और 2 लाइट्स के लिए। ये एक 100 वाट का पोली सोलर पैनल है। इसकी बैक साइड पर हम देख रहे हैं कि 2 वायर्स मौजूद हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस या माइनस जिसे हम कह सकते हैं, वायर्स हैं। और तमाम सोलर पैनल की बैक साइड पर इसी तरह से वायर्स मौजूद होते हैं। और हमें सबसे पहले बैटरी के साथ चार्ज कंट्रोलर को अटैच करना होता है और आखिर में हम जो सोलर पैनल की वायर्स हैं उनके साथ चार्ज कंट्रोलर को अटैच करते हैं। तो जो आप 2 वायर्स देख रहे हैं सोलर पैनल की, ये पॉजिटिव और दूसरी जो वायर है वो नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी बैटरी है, तो बैटरी पर भी 2 टर्मिनल मौजूद हैं।
तो राइट साइड पे प्लस या पॉजिटिव टर्मिनल है और जो लेफ़्ट वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव या माइनस टर्मिनल है। तो तमाम चीज़ों पे जो है वो मेंशन होता है, प्लस और माइनस का साइन बना हुआ होता है, जिसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा वायर किस जगह पे अटैच करना है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि दो वायर्स हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसे देखकर अटैच कर दीजिए। अगर आप गलत लगाएंगे यानी माइनस पे प्लस और प्लस पे माइनस लगा देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो ये दो मैंने आपके सामने अलग अलग मॉडल रखे हैं, दोनों में सेम बात है कि पहले दो स्क्रूज़ जो हैं वो सोलर पैनल की वायर्स को अटैच करने के लिए हैं, दूसरे दो जो स्क्रूज़ हैं वो बैटरी को अटैच करने के लिए, और तीसरे जो हैं वो लाइट्स को अटैच करने के लिए हैं। तो हम दो जो है वो ये चार्ज कंट्रोलर हैं, इन दोनों को करीब से भी देख लें आप अच्छे से कि दोनों में, बल्कि जितने भी आप चार्ज कंट्रोलर देखेंगे उसमें तकरीबन यही सेम तरीका होता है। तो हम दो वायर्स ले लेते हैं, रेड कलर का वायर मैं पॉजिटिव के लिए यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हम जो नेगेटिव कनेक्शन है, माइनस का जो कनेक्शन है उसे अटैच करते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हो तो आप हमेशा नेगेटिव कनेक्शन को, माइनस के वायर को पहले अटैच कीजिएगा। यहाँ पर हम माइनस का कनेक्शन लगाते हैं और इसे अच्छे से स्क्रू के साथ हम टाइट कर लेते हैं। तो टाइट करना बहुत ज़रूरी है, लूज़ रहने की सूरत में जो है वो तार ख़राब हो जाता है, स्पार्किंग होती रहती है उसके अंदर, तो जल जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि तमाम चीज़ें जब आप अटैच करें तो वो अच्छे से फिक्स हों। ये दोनों वायर जो है वो मैंने बैटरी के लिए सेंटर में अटैच कर लिए हैं। अब इसके जो दूसरी साइड है इस पर हम दो एलिगेटर क्लिप अटैच करेंगे। तो ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कलर दिए हुए हैं, ब्लैक को हम नेगेटिव के लिए यूज़ करेंगे और जो हमारा रेड कलर का क्लिप है उसे हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करेंगे। तो हमेशा जो चार्ज कंट्रोलर है वो पहले बैटरी के साथ अटैच होता है, ये उसूल याद रखिएगा। अगर आपने डायरेक्ट इसे सोलर पैनल के साथ अटैच कर दिया तो ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसे बैटरी के साथ अटैच कीजिए। जैसे ही आप बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो ये ऑन हो जाता है, इसका डिस्प्ले नज़र आना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो हमें डिस्प्ले नज़र आ रहा है। और अब इसके बाद जो है हम जो है वो सोलर पैनल की जो दो वायर्स हैं उन्हें यहाँ पर अटैच करेंगे। तो सोलर पैनल की दोनों वायर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आप देख रहे हैं कि वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है और मेंशन किया हुआ है उसे अच्छे से। तो इसमें भी हम यही ख्याल करेंगे कि पहले हमने जो चार्ज कंट्रोलर का माइनस वाला हिस्सा है उसमें सोलर पैनल का माइनस वायर या नेगेटिव वायर जो है उसे हमने अटैच करना है। तो नेगेटिव वायर को अटैच कर लेते हैं। अच्छे से टाइट कीजिए, लूज़ रहेगा तो वही बात है, स्पार्क करेगा और तार ख़राब हो जाएगा। अब हम पॉजिटिव को आखिर में अटैच कर रहे हैं। तो ये बात अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए कि जब भी आप चार्ज कंट्रोलर को बैटरी और सोलर पैनल के दरमियान में अटैच करते हैं, इसे लगाते हैं, तो हमेशा पहले इसे बैटरी के साथ अटैच करना ज़रूरी है। डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ इसे अटैच कभी भी मत कीजिए। मैंने इस वक्त सोलर पैनल को उल्टा रखा हुआ है, इस पर रोशनी नहीं पड़ रही है। और अब हम इसे जो है वो कनेक्ट कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि दो वायर्स जो पैनल से आ रही हैं वो इसके चार्ज कंट्रोलर में जा रही हैं और दो वायर्स जो चार्ज कंट्रोलर से
निकल रही हैं वो बैटरी को कनेक्ट कर रही हैं। इस तरह हमारी जो बैटरी है वो सेव रहेगी, ओवर चार्ज नहीं होगी। तो चार्ज कंट्रोलर का असल फ़ायदा यही होता है।